हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेलकम टू द मनु ब्लॉग। आज फिर एक टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, जो टॉपिक है SCR टेक्नोलॉजी। SCR टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में अब आप जानेंगे। SCR होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है पर्टिकुलर नॉक्स को रिड्यूस करने के लिए। हमारा इंजन में फ्यूल जो बर्न होता है, बर्न होने के बाद जब वो बाहर आता है तो गैसेस के रूप में आता है। तो उसमें गैसेस में क्या क्या होता है वो सब हम इसमें कवर करेंगे, और SCR टेक्नोलॉजी इसमें कैसे काम करती है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाहर से इनलेट मैनिफोल्ड से एयर आती है, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फायरिंग सिस्टम जो होता है वो होता है एयर के साथ, मतलब एयर बाहर से आया उसको कंप्रेस करते हैं और फ्यूल के साथ वो जल जाता है पावर स्ट्रोक में, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो बाहर आ जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से उसको बाहर आती है। तो जो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो गैसेस बाहर आती हैं उसमें क्या क्या होता है, नॉक्स होता है, पर्टिकुलर मैटर होता है। नॉक्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर होता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, HC होता है हाइड्रोकार्बन। तो उसके बाद एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, DPF भी इसको बोला जाता है। ये फ़िल्टर क्या करता है, अंदर से निकलती हुई गैसेस जो होती हैं उसमें पर्टिकुलर मैटर, जिसका हमने बोला है पर्टिकुलर मैटर को ये फ़िल्टर्स के साथ यहीं पे मैक्सिमम मात्रा में उसको वहाँ पे रोक लेता है फ़िल्टर में। तो जिससे क्या होता है, PM जो हमारा होता है पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं वो यहीं पे कंट्रोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसे DPF के बाद एक सेंसर लगा रहता है। जैसे ही गैसेज आगे जाती है वो एक सेंसर लगा रहता है जिसको नॉक्स सेंसर बोलते हैं। वो नॉक्स सेंसर क्या करता है, उस पाइप में उस टाइम नॉक्स की मात्रा कितनी है वो सेंसर उसको ECM को वो बताता है, ठीक है। ECM क्या होता है, ECM पूरी गाड़ी का ब्रेन होता है, कि किस पार्ट को कैसे कैसे काम करना है वो सब उस पर प्रोग्राम्ड रहता है ऑलरेडी। तो अगर वो नॉक्स की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होगा तो ECM कोई आगे सिग्नल नहीं भेजता है कंट्रोल यूनिट को। DEF के जो अपना यूरिया टैंक होता है उसके कंट्रोल वाल्व को कोई सिग्नल नहीं भेजता है। अगर मान लो इसमें पाइप में नॉक्स की मात्रा ज़्यादा है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो ECM क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है कंट्रोल को। ये ECM है। ECM क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, वो DEF मतलब जो यूरिया टैंक होता है उससे कनेक्ट रहता है। वो मतलब वहाँ से कंटिन्यू उसमें से लिक्विड फॉर्म में यूरिया आता रहता है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल रहता है। वो एक वाल्व होता है, जैसे इसको सिग्नल मिलता है ECM से वो उस वाल्व को खोल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व में कहाँ से आता है, ऊपर ये DEF टैंक होता है जिसको यूरिया टैंक भी बोलते हैं। जब ये इसको सिग्नल देता है, ECM कंट्रोल वाल्व को सिग्नल देता है तो ये इसको खोल देता है, जो कि DF की स्प्रे नोज़ल में जाता है। और उसके बाद कहते हैं ये DF की स्प्रे नोज़ल है जो उस पाइप से कनेक्ट रहती है, और ये थोड़ा एंगल में रहती है ताकि पीछे से आने वाली गैसेस के साथ अच्छे से मिक्स होके वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे स्प्रे करना शुरू करता है। स्प्रे करने के बाद इससे अगला जो होता है वो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का कैटलिस्टिक होता है। मतलब ये एक मफलर टाइप का रहता है। इसमें जब ये मिक्स होते हैं पूरे, मिक्स क्या होता है, इसमें यूरिया और नॉक्स कार्बन मोनोऑक्साइड ये इकट्ठे वहाँ पे जाके मिक्स होते हैं। तो ये क्या करता है, यूरिया क्या करता है, जब नॉक्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम H2O और N2 बोलते हैं। H2O मतलब उसको पानी वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि पानी एक फ्यूम बन के उड़ जाता है और नाइट्रोजन भी हवा में मिल जाती है। तो इस सिस्टम के बाद भी एक सेंसर लगाया जाता है जिसको नॉक्स सेंसर भी नॉक्स सेंसर 2 होता है, सेकंड वाला।
तो वो क्या करता है कि वो कितना उसको कंट्रोल कर पा रहा है ना, स्प्रे करने के बाद वो सिस्टम को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, वो एक दोबारा फिर कंफर्मेशन ECM को देता है, जिससे क्या होता है मतलब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो अभी बाहर जो है नॉक्स की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है उतनी जा रही है। अगर वो उससे ज़्यादा होती है तो यूरिया टैंक के वाल्व को वो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करता रहता है, जिससे वो नॉक्स प्रॉपरली बाहर मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ना जा पाए। तो इससे क्या होता है कि ये पूरा मफलर से होकर फिर वो नाइट्रोजन और वाटर की फॉर्म में ही बाहर जाता है, तो नॉक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इस सिस्टम में एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल किया जाता है। SCR बेसिकली BS4 या BS6 में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे EGR में क्या होता है, EGR में तो हम 20 से 30% गैसेस को रिसर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन SCR में यूरिया टैंक लगा के उसमें स्प्रे करके नॉक्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर में और नाइट्रोजन में, जिससे नॉक्स बाहर नहीं निकल पाती और हमारा इमिशन नॉर्म्स में गाड़ी पास हो जाती है। तो यही इसका था। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और या इसमें आप इसमें कुछ और मैं कुछ ऐड कर सकता था तो वो भी सजेशन में डालिएगा, कमेंट में डालिएगा ज़रूर। तो और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो भी आप अगर अलग से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो जो डालें और आपके पास वो पहुंचती रहे, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आते रहें। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।